Okay, so welcome to Wisdom Classes. How are you, my dear students? तो आज जो है हम क्या पढ़ते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उनके IUPAC नोमेनक्लेचर को हम समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो विल स्टार्ट विद IUPAC nomenclature of coordination compounds. तो देखिए इसमें क्या होता है कि IUPAC नोमेनक्लेचर में जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं दे कैन बी कैटायंस, दे कैन बी एनायंस, दे कैन बी न्यूट्रल. तो अकॉर्डिंगली जो है इनका नोमेनक्लेचर हम करते होते हैं. तो मैं जैसे आपको पहले एक कैटायनिक जो कॉम्प्लेक्स होता है यानी कोऑर्डिनेट जो पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो कैटायन होता है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला केस 1 क्या आता है हमारे पास कि व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायन. जब हमको नोमेनक्लेचर कब करना है जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, एक कैटायन है. तो कैटायन जब होता है तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. तो एक एग्जांपल लेके करते हैं हम इसमें. तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल जैसे इसमें देखें हम एक होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूं. होमोलैक्टिक का मतलब हुआ जिसमें सारे लिगेंड्स एक बार एक जैसे होते हैं. जैसे मान लीजिए Cr और H2O6 3 पॉजिटिव एंड Cl3. ओके, 3 पॉजिटिव अगर ना भी लिखे हम यहां पर, जैसे मान लीजिए पूरा कंपाउंड है, तो सबसे पहला काम ये मान लीजिए पूरा कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर करना है हमें. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो है हमें जो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स उनको पहचानना है. ये आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ये आपके पास लिगेंड्स हैं और ये आपका जो काउंटर आयन है वो होता है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि इसमें हम जब नोमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं, पहला काम स्टेप 1 इज यू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमारा पहला टारगेट होता है. ठीक है. तो इसमें क्या है कि हम इसको निकालते हैं. जैसे मान लीजिए क्रोमियम के लिए हमने X ले लिया और उसके बाद वाटर के लिए हम बात करते हैं तो वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोराइड है -1 के हिसाब से, दैट मेक्स इट 0. तो X की वैल्यू हमारे पास क्या आती है +3. तो X हमारे पास +3 आता है. तो उस हिसाब से हम सोचें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले हमने पता लगा लिया, इट्स +3. ठीक है. अब अगली चीज क्या आती है इसके अंदर कि हम जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तो उसके बाद हम इसकी जो है नाम लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहली बात कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके नेम्स जो होते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होते हैं हमेशा. हालांकि एनसीईआरटी में आप देखोगे वो चीज नहीं फॉलो होती, लेकिन क्या है कि सही मायने में जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम होते हैं वो हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होते हैं. और जो पोर्शन ब्रैकेट में है यानी जो कोऑर्डिनेटेड पार्ट है वो बिना स्पेस के लिखा जाएगा. अब उसमें लिखते कैसे हैं कि जैसे आपको मैंने लिगेंड्स की एक लिस्ट बना के दी थी कि आपके जो अलग-अलग लिगेंड्स होते हैं उनके क्या नेम्स होते हैं. यहां पर वाटर जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इसके लिए नाम हम जो यूज करते हैं वो होता है एक्वा. तो यहां पर क्या चीज है कि इसका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड्स को स्पेसिफाई करते हैं. तो नाम इसका लिखना मैं शुरू करता हूं हेक्सा एक्वा बिना स्पेस के. देखो आप हेक्सा एक्वा बिना स्पेस के 2 बार ए आ रहा है, आने दो कोई दिक्कत नहीं है. हेक्सा एक्वा एंड देन क्रोमियम. आपने पहले लिगेंड्स मेंशन किए, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी उसको मेंशन किया, उसके बाद आपने रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में आपने उसका ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाई करना है. यहां पर हमारे पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3. इसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं. तो स्टॉक नोटेशन में आपने मेंशन कर दिया. ठीक है. और उसके बाद ये आपके पास हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd और उसके बाद आपने स्पेस देकर क्लोराइड. इस तरीके से ये तरीका रहता है आपके पास कि आप जो है ये अगर आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे इस पे 3+ आपके पास चार्ज है ओवरऑल, तो आप नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. मगर जैसे ही आपके पास मान लीजिए एक जो है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स अगर हेटेरोलैक्टिक होता है तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम. जैसे फॉर इंस्टेंस इसी में हम एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं. Cr H2O5 Cl मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स है.
ठीक है। और इसमें जो है हमें क्या करना है कि इसमें हमें इसका आईयूपीएसी नेम हमने लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपके पास जब फॉर्मूला लिखते हैं तब भी और जब आप नेम्स लिखते हैं तब भी लिगेंड्स जो है उनके नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं मेंशन करना शुरू करूंगा। सबसे पहले वाटर है, तो वाटर यहाँ पर 5 है, तो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, एंड देन क्लोरिडो, पेंटा एक्वा क्लोरिडो। ठीक है, पेंटा एक्वा, और उसके बाद आपने ये जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है उसको आपने मेंशन किया हेक्सा एक्वा क्लोरिडो। उसके बाद आपका क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन देखें ये -1 और ये -1 × 2 के हिसाब से ये आपके पास 0 है, तो ये क्या हो गया +3। तो पेंटा एक्वा 5 वाटर के लिए आगे आपके पास पेंटा एक्वा, देन क्लोरिडो, और उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का 3rd, एंड देन बाहर क्या है क्लोराइड। जो काउंटर आयन है उसके आगे डाई ट्राई टेट्रा आपको लगाने की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2, तो भी आप उसको भी आप क्या बोलते हो, उसको भी आप जो है आप उसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हो। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, AlCl3 होता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। वहां पर डाई ट्राई टेट्रा लगाते नहीं हम आमतौर पे, वो चलन में नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ये आपके पास नोमेनक्लेचर हुआ जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वो आपके पास कैटायनिक होता है। अब उसी तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं और दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, जब हमारा कॉम्प्लेक्स एक जो है एनायन हो, या चलो पहले हम न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। अभी देखिए क्या है, दूसरा केस लेते हैं हम। केस 2, when complex is neutral, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल होता है तो नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं उसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, सपोज कीजिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ये है, ठीक है, Pt एंड H2O2 Cl। सपोज कीजिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे यहां पर कोई चार्ज नहीं दे रखा, इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ, ये -1 वाले दो है तो ऑब्वियसली ये +2, तभी यहां पर कोई चार्ज नहीं है और कोई आगे पीछे आपके पास काउंटर आयन भी नहीं है। इसका मतलब ओवरऑल हमारे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, 0 है। तो उस हिसाब से हमारे पास सबसे पहला काम जो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर के जैसे आपने निकाल लिया, तब आप क्या करेंगे कि इसमें नाम लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे अपन ने कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स लिखे वैसे एग्जैक्टली लिखेंगे। तो यहां पर आपके पास आएगा स्मॉल अल्फाबेट से डाई एक्वा, ठीक है, 2 वाटर के लिए, डाई क्लोरिडो, देन प्लेटिनम सेकंड, बस कितना, ठीक है। तो डाई एक्वा, डाई क्लोरिडो, प्लेटिनम सेकंड, ये इसका इस तरीके से आईयूपीएसी नेम बनता है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए NiCO4, ठीक है, एक और एग्जांपल हमने लिया NiCO4। तो अब इसमें क्या होता है कि आपने ओवरऑल ये फिर से न्यूट्रल है, आपको कैसे पता लगा कि यहां पर जो है ना तो इसमें काउंटर कैटायन है ना काउंटर एनायन है, इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और अब इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सबसे पहला काम वही सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बोनाइल जिसको बोल देते हैं, वो 0, तो निकल भी ऑब्वियसली यहां पर 0 है। तो बिल्कुल सारा कुछ सेम रहेगा, लिखना नाम इसका शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल एंड उसके बाद निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और फिर अरेबिक में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 0 है वो आपने मेंशन कर देना है। तो ये हो गया आपके पास टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, इस तरीके से आप मेंशन कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो है ये आपके नोमेनक्लेचर तब आप करते हैं जब आपके पास जो है आपके कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ओके, समझ आ रही बात?
अब हम लेते हैं केस 3, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जब हमारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, जब हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो है वो एनायनिक होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो यहां पर आया केस 3। केस 3 क्या है? when the complex is an anion, जब आपका कॉम्प्लेक्स जो है एनायन होता है तब हम कैसे देखते हैं? तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसके अंदर कि हमारा एग्जांपल है K4FeCl6। सपोज कीजिए ये हमारा कंपाउंड है K4FeCl6। तो K4FeCl6 जैसे हमारे पास है, तो सबसे पहली बात एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर काउंटर आयन जो कैटायन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? एनायनिक है। ये एक बात पक्की हो जाती है। अब इसका नोमेनक्लेचर जब हम शुरू करते हैं तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है जो आपका जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आया, ये +1 है, ठीक है। +1 के 4 पोटेशियम ग्रुप 1 का है, S ब्लॉक का है, ठीक है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, +1 होता है हमेशा। आयरन का X मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, साइनाइड होता है -1, -1 * 6। तो अब आप देखो ये हुआ +4 और ये -6, बचा कितना? तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या आएगा? +2, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आती है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आया +2। अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो नाम लिखना जब हम शुरू करेंगे तो पहले, क्योंकि अब की बार हमारा काउंटर आयन एक कैटायन है, तो उसका नाम पहले आएगा, तो पोटेशियम। नाम लिखना शुरू करते हैं पोटेशियम। अब बात आती है कि पोटेशियम के बाद स्पेस आएगा। कॉम्प्लेक्स के नाम में स्पेस नहीं आता, काउंटर आयंस जो है उनके नाम के बीच में स्पेस आता है। तो ये जो है हमारे पास, अब हमने जो है इसका नोमेनक्लेचर शुरू किया, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या, हेक्सासाइनो या हेक्सोसाइनिडो, जैसे भी आप कहना चाहें। मैं तो कहता हूं जो लेटेस्ट कन्वेंशन है उस हिसाब से हमें हेक्सासाइनिडो कहना चाहिए। तो हेक्सासाइनिडो। अब इसमें ध्यान रखना है आपने, यहां पर एक फर्क आता है। देखो जैसे आपके एनायंस होते हैं, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एनायंस जो होते हैं, जिंकेट, एल्यूमिनेट, जैसे भी आपके एनायंस होते हैं, दे मोस्ट ऑफ द एनायंस दे एंड विद अ सफिक्स 8, तो 8 से एंड करते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या करना है कि क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स एक एनायन है, तो ये बताने के लिए हमें हमारे एनायन को 8 सफिक्स लगाना होता है लास्ट में। लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान रखनी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारा यहां पर सिंबल होता है ना, जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ब्लॉक के होते हैं नॉर्मली, उसका जो सिंबल होता है, ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं, मैंने आपको कहा था, वो सिंबल के हिसाब से जो नाम बनता है उसके आगे हम सफिक्स 8 लगा देते हैं। हालांकि मर्क्यूरी में ऐसा हम नहीं करते, बट नॉर्मली जैसे मान लीजिए सिल्वर होता, तो मैं उसको सिल्वरेट नहीं बोलूंगा, मैं उसको अर्जेंटेट बोलूंगा। जैसे ये फेरम होता है, आयरनेट नहीं बोलूंगा, मैं इसको फेरेट बोलूंगा। मतलब अब मुझे जब मेटल का नाम मेंशन करना है यहाँ पर, तो मुझे एक सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स समझते हो ना, वर्ड के लास्ट में एंड में ऐड करना है हमने। तो मुझे इसमें आयरनेट ऐसा नहीं लिखना, मुझे इसमें फेरम जैसे इसका लैटिन नेम जो होता है, तो यूएम हटाकर मैंने फेरेट लिखा और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, कई जगह जैसे जिनका नाम और सिंबल मैच करता है, जैसे निकल, तो निकल अगर मान लीजिए यहाँ निकल होता है आयरन की जगह, तो मैं लिखता निकलेट। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोबाल्ट होता तो मैं लिखता कोबाल्टेट। अगर यहाँ पर क्रोमियम होता तो मैं लिखता क्रोमेट, ठीक है। लेकिन जिनका सिंबल और नेम मैच नहीं करता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिंबल के हिसाब से जो नाम बनता है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनिडो और फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट, और उसके बाद उसका जो भी आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर बनता है वो आपने यहाँ पर, जैसे मेरा +2 बना, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, और इसमें क्या समझने वाली बातें हैं कि एक लास्ट आपको और बात बताऊं कि जैसे कुछ लिगेंड्स के जो नाम होते हैं हमारे, उनमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा ऐसा वर्ड आता है, ठीक है। तो और वो अगर लिगेंड्स जो होते हैं, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा लगे होते हैं, तो उनके लिए हम डाई ट्राई, जैसे यहाँ पर मैंने हेक्सासाइनिडो लगा दिया, ठीक है, या अगर 2 होते तो डाइसाइनिडो लगाता, मैंने क्लोरिडो का के डाइक्लोरिडो डाइक्वा ऐसा लगवाया। लेकिन जिन कॉम्प्लेक्सेस, लिगेंड्स के नाम में ऑलरेडी पहले से ही डाई ट्राई ऐसा वर्ड होता है, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन हो गया, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, इस तरह के जिनमें नाम होते हैं, तो उनको हम जब, और वो एक से ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए हम डाई ट्राई नहीं लगाते, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन के जो आपका अंदर वाला डाई और बाहर वाला जो, मतलब जो रिपीटिशन के लिए वो कंफ्यूजन में ना आए।
उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको ना हम ना बिस ट्रिस टेट्रा किस ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे हम करते हैं। देखो आप, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है कि CR EN3 CN3। ये मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्टिकुलर हमारे पास जैसे जो है कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें क्या होता है कि आप जो है जो हम बात करें उसमें आप उन कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स होते हैं उन लिगेंड्स के नाम जो होते हैं उनके कुछ रिकॉग्नाइज्ड एब्रिविएशंस हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एब्रिविएशंस हैं। तो उनमें जो है ये इथेन 1,2 डायमाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि अब इथेन 1,2 डायमाइन में ऑलरेडी जो है डाई वर्ड आ रहा है, तो और ये यहाँ पर 3 लगे हुए, तो इसको फिर ट्राई नहीं लिखेंगे, इसको ट्रिस लिखेंगे। बिस ट्रिस ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा, यहां से मैं शुरू करूंगा, ट्रिस ब्रैकेट स्टार्ट इथेन 1,2 डायमाइन, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, और उसके बाद ठीक है ब्रैकेट क्लोज, इथेन 1,2 डायमाइन आ गया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ दिख रहा है, +3 होगा क्योंकि ये -1 × 3 हो गया आपके पास। इथेन 1,2 डायमाइन तो न्यूट्रल होता है, तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, देखो इसमें ऑलरेडी डाई आ रहा है तो बाहर हम ट्राई नहीं लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है, क्योंकि हमारा ये कैटायन है, आप देख रहे हो इस पे +3 ओवरऑल चार्ज है, तो नॉर्मल क्रोमियम लिखा जाएगा। 8 तब लगता है जब आपके पास जो है, मैं आपको ये कहूं कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स जब एनायन होता है ना तब 8 लगता है, वरना आपके पास ये नॉर्मल नाम लिखा जाएगा क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 और फिर काउंटर आयन क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो है दिस इज ऑल द मेन फीचर्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इसको ध्यान से देखिए, और इसका जो होमवर्क है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि आपको क्या-क्या करना है, ताकि आप जो है नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस कर सकें। और ये भी हो सकता है कि नोमेनक्लेचर आपको दिया जाए तो उससे वाइस वर्सा आप जो है फार्मूला भी फ्रेम कर सकें। बस फार्मूला जब होता है आपके पास हेटेरोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस जब होते हैं तो उनको जो है आप लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये आपको ध्यान। Okay, that's all for today.